लोग आज मथुरा महात्म्य से पढ़ेंगे मथुरा मंडल की सीमा का ज्ञान, और उसमें कोई व्याख्या नहीं है। हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे और जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोग सीमा नापने के लिए चले जाना कि जो लिखा हुआ है कि सही है कि नहीं, अपना टेप पे ले जाइएगा और जाके देख लीजिएगा कि हाँ कहाँ तक है। जस्ट इन केस कोई व्यक्ति अश्योर है कि भाई यही है ना वृंदावन, तो इसलिए बस जानकारी रख रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई गलत प्रॉपर्टी ना बेच दे व्यक्ति को। जैसे एग्जाम्पल आपको दूँ, बड़ी रुचिकर एग्जाम्पल है, IIT कानपुर, ठीक है, और कानपुर में ITI भी होता है, टूल रूम से कहते हैं ना, डिप्लोमा। तो कभी कभी लड़कों को जो बेचारे गांव से आते हो कहते यही IIT है, तो देखते हाँ ITI लिखा है, तो बेचारे उसमें फीस जमा करके सोचते थे, पढ़ते थे किसी में IIT में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक क्या कहते हैं जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ को आप ब्रज क्षेत्र माने जाएंगे। बहुत सिंपल है ये, मतलब श्लोक में आदि वराहे अर्थात आदि वराह पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, विंशतिर योजनानंतु माथुरम मंडलम, मेरा मथुरा मंडल का घेरा 20 योजन 160 मील है। पद्म पुराण के यमुना महात्म्य में कहा गया है, और इन्हें डिफाइन बड़े सुंदर तरह से किया। यमुना कहाँ से कहाँ तक बहती है उस तरह से निर्धारित कर लिया है कि ब्रज क्षेत्र कहाँ है। अब इसके जो यहाँ लिखा है इसकी कथा का हमको जानकारी कुछ है नहीं, पद्म पुराण मैंने पढ़ा नहीं है। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे शायद पद्म पुराण पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं है, तो जो सामने लिखा है वो हम बोल दे रहे हैं। रम्यम अप्सरसां स्थानम यस्मिंश्चंचलतां गतः यायावरः पुरा विप्रस्तपस्वी विजितेन्द्रियः, एक वृद्ध भ्रमणशील भिक्षुक ब्राह्मण तपस्या करते हुए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए अप्सराओं के लिए आकर्षक स्थान पर आकर चंचल हो गया। ध्यान दीजिएगा कि अप्सराओं से चंचल नहीं हो गया। ये एक गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया, अप्सरा देख के चंचल हो गए क्या, नहीं, पहले लिख दिया है कि इंद्रियों में विजय प्राप्त करते हुए है ना, एकदम से सुनने का लगता है अप्सरा को देख करके चंचल हो गए, नहीं, अप्सराओं के लिए भी आकर्षक मतलब अत्यंत रमणीय स्थान था वो, वहाँ पे आकर वो चंचल हो गए, मतलब वो खुश हो गए। क्या दिक्कत थी, चिरकालम प्रतप्तम तम इंद्र शापाग्निनार्दितम स्पृष्ट्वा वारिकणे नेमं मोचयित्वाथ पातकात् विमानेनार्कवर्णेना प्रापयत्तम सुरालयम। वे इंद्र के शाप की अग्नि से बहुत समय तक प्रतप्त हुए, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के पानी की एक बूंद को छुआ तो वे तुरंत अपने पाप से मुक्त हो गए और एक सूर्य सदृश विमान के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करी। ये यमुना जी के ही जल के बारे में बात हो रही है। पूज्यमानादरेणार्घैर्वानप्रस्थैर्यथा विधि मथुरा मंडलम प्राप्त तस्मादेवर्षि सेविता। ऋषियों द्वारा सेवित यमुना नदी जब मथुरा से बहती हैं तो उनकी वानप्रस्थों द्वारा आदब पूर्वक अर्घ्य के साथ पूजा की जाती है और सेवा की जाती है। तो अब जैसे जैसे यमुना जी बह रही हैं वैसे वैसे ब्रज क्षेत्र को डिफाइन कर रहे हैं। पावयित्वा कुरून् देशान् शूरसेनान् समाविशत् वनानि 12 स्फीतानि गुण संपदा। कुरु और शूरसेन भूमि को इधर से दिल्ली से, ठीक है, और भूमि को शुद्ध करने के बाद यह 12 महान और गौरवशाली वनों में प्रवेश करती है। इधर ओके, दिल्ली से बह करके यहाँ पे आ रही है। क्रमद विश्रांति मां साध्या विश्रांत केवला केशवालये सुदर्शनोपरि गता गतश्रम समीपगा। धीरे धीरे यह भगवान केशव के निवास में विश्रांति तीर्थ तक पहुँचती हैं। यह सुदर्शन पर स्थित होकर विश्राम घाट के पास से होकर जाती हैं। इस श्लोक के उपक्रम में कहा गया है, आश्लिष्टा वासुदेवेन सत्कृत्या भर्च्यतापनि अनुज्ञाता गता पुण्या सुपुण्यम ध्रव्यमाश्रमम। भगवान वासुदेव द्वारा पूजित और आलंगित यमुना उनकी आज्ञा से अपने पवित्र जल के साथ ध्रुव आश्रम में प्रवेश करती हैं। ध्रुव आश्रम आप लोग इधर ध्रुव टीला, लेकिन वहाँ तो यमुना जी नहीं, तो यमुना जी बहुत दूर वहाँ से चली गई। यमुना जी वहाँ पास में, तो हाँ काफ़ी दूर चली गई। संप्राप्त पुण्य सलिला सुपुण्यम रेणुकाश्रमम दीक्षितो यत्र रामो भूत सर्वक्षत्रियाध्वरे। अपने शुद्ध जल के साथ यह शुद्ध रेणुका आश्रम में बहती हैं। ये देखा है कि हमने रुनकता पहुंच गए, नो आइडिया। मैं बता रहा हूँ इसका, मुझे इन सब श्लोकों का कोई आइडिया नहीं, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ रहा हूँ।
जहाँ भगवान परशुराम को सभी क्षत्रियों को मारने के लिए एक यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई थी, तो कुछ ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे। ततः प्रयात यमुना भरतस्याश्वमेधिकम इष्टम शाकुंतलेयना इष्टम शाकुंतलेयेना सारंगैर्यत्र सप्तभी। फिर यमुना उस स्थान से बहती हैं जहाँ भरत ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये हम सुन चुके हैं, भरत ने नहीं शत्रुघ्न ने मारा था, तो यहाँ पे भरत भी कर चुके हैं कुछ अश्वमेध यज्ञ। और वह नहीं, लवणासुर को शत्रुघ्न मारे थे, भरत नहीं मारे थे, तो भरत ने भी यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया। और वह स्थान जहाँ शकुंतला के पुत्र ने 7 सारंग यज्ञ किए। भरत, शकुंतला के बेटे भी तो भरत ही थे ना, भरत, हाँ, उनके नाम में भारतवर्ष पड़ा। अथ स सप्तभिर्मेध्यै सोमपेन्द्रोऽपि अमाद्यत ततः प्रत्यंगमुखी भूत्वा श्रद्धया मथुरां पुरीं मोचयितं सुभृतः कर्मबन्धात् पश्यतः। पुनः सा प्राङ्मुखी भूत्वा सम्प्राप्ता शौकरीं पुरीं यस्यां धरां समुद्धर्तुम् उत्पन्नश्चादिशूकरः ततस्तां नगरीं शौरी भूत्वा प्रत्यङ्मुखी मनः पुनः परिक्रम्य विनिष्क्रांता जिह्वा गत्यर्पन्नगी। आप लोगों को बोलने के लिए मना नहीं किया गया। उन 7 यज्ञों में सोम पीने से इंद्र प्रसन्न हुए। किन 7 में? जिसमें शकुंतला के बेटे ने यज्ञ किए थे। पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर मतलब इधर से कहीं वेस्ट से, ईस्ट में कहीं होंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन में। उन्होंने मथुरा नगरी को देखा जो जीवों के कर्म के बंधन से मुक्त करती है, जीवों को कर्म के बंधन से मुक्त करती है। फिर यमुना नदी पूर्व की ओर जाकर शौकरीपुरी में बहती हैं, जहाँ भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया था। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए नदी उस शहर को घेर लेती हैं और फिर सांप की तरह टेढ़े मेढ़े गतियों के साथ बहती हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है? जाओ जाके यमुना जी से पूछो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपने कहा, मैंने इसीलिए पूछा था कि और पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, तो आपने कहा पढ़ाओ, लेकिन सारे ऐसे नहीं। कल ये विषय आएगा कि मथुरा में विशेष तिथियों में रहने का क्या लाभ है। सो समटाइम्स यू जस्ट रीड एंड रीड, ऐसा नहीं कि हमको समझ में ही आ रहा है। अतः सा शूरसेन, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अतः सा शूरसेनेभ्य पांचालानां विमुक्तिदा इष्टकाश्रम हृदय वरिष्ठायतनम महत्। फिर यह मुक्ति प्रदान करने वाली नदी शूरसेन की भूमि को छोड़ देती है और पांचाल देश में आती है, और फिर यह श्रेष्ठ इष्टकाश्रम में बहती। कम से कम सोएंगे तो नहीं। फिर से बोलिए, एतेना यायावरम अधिकृत्य शौकरी वटेश्वर पर्यंतम मथुरा मंडलम गेयम एवमेव सर्वासु दिक्ष्वपि यथा गेयम 20 योजनात्मके बहुतीर्थवत्या विशेषः। यायावर आश्रम से, वो जो ऋषि जिनके नाम लिया गया था, प्रारंभ करके यमुना शौकरीपुरी से बटेश्वर तक जाती है। यह क्षेत्र मथुरा मंडल कहलाता है। यह परिधि में 20 योजन यानी 160 मील का एक चक्र बनाता है, घेरा बनाता है। उस घेरे के भीतर कई पवित्र स्थान है। मथुरा खंड में क्या कहा गया है? अब आएगा दिक्कत। मथुरा मंडलम तद्धि योजना नाम तो 12 यत्र तीर्थ सहस्राणि कृष्ण राम कृतानि च। मथुरा का घेरा 12 योजन 96 मील परिधि में है। इसके भीतर हजारों पवित्र स्थान हैं जहां भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने लीलाओं का आनंद लिया। तो अब कोई कहेगा पर जिसे कैसे समन्वय करें? समन्वय ये करें कि हमको 1 योजन नहीं चाहिए रहने के लिए। वो भगवान का धाम है, वो मैनेज करते रहें कि भाई वो 12 योजन का है कि 20 योजन का, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें 3/6 का स्पेस या 8/10, थोड़ा सा मेज रखने के लिए भी चाहिए तो 8/10 का स्पेस मिल गया है, उसी में खुश रहिए। क्योंकि देखिए अब आप चैतन्य चरितामृत अध्याय 20 मध्य लीला है ना, कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का ज्ञान, उसमें लिखा है कि एक कोने में सारे वैकुंठ हैं। तो योजन का क्या हिसाब है, हमें तो इस योजना को कभी नहीं समझ पाने कि क्या हिसाब किताब बोल रहे हैं। 20 योजन लेकिन सारे वैकुंठ एक कोने में कहीं साइड में। ढूंढे घर किनारे कहीं मिल सकते हैं सस्ता के किनारे कहीं रखे हो सारे। सब पढ़ा चुके हैं, तब देखे होंगे आप उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उनकी विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कैसे हुआ है? गव्युतिर्द्वादशमयी द्वादशारण्य संयुता तत्रापि मथुरा देवी सर्वसिद्धि विधायिनी। इसके 24 क्रोशों में 12 वन हैं और इन सब 12 वनों में मथुरा समस्त सिद्धि प्रदान करती है। इन सभी 12 वनों में कोई व्यक्ति रहता है तो मथुरा देवी उसको सिद्धि प्रदान करते हैं। ये अर्थ है
मथुरा अलग नहीं है, ये 12 वन से युक्त मथुरा है, और उसमें कहीं पे भी रह के कोई भजन करता है तो उसको सिद्धि प्रदान करती है। कुछ कठिन हो रहा है समझ, सिंपल। मथुरा की आकृति कमल की जैसी है। हाँ, आदि वराह पुराण में कहा गया है, इदम पद्म महाभागे सर्वासाम मुक्तिदायकम कर्णिकाया स्थितो देवी केशव क्लेश नाशनः। हे सौभाग्यशाली, हे देवी, मथुरा एक कमल है जो सबको मुक्ति प्रदान करता है। मथुरा के मध्य में केशव हैं जो हर कष्ट को नष्ट करते हैं। केशव देव, केशव जी, हाँ भाई तो बोलो केशव जी ना, ये मथुरा में है। यस। कर्णिकायामृता ये तु ते नरा मुक्ति भागिनः पत्र मध्य मृता ये च तेषां मुक्तिर्वसुंधरे। ये अच्छा है, देखिए सिंपल है। हे वसुंधरा, जो लोग इसके केंद्र में अथवा पंखुड़ी में मरते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ काम का मिल ही गया मटेरियल। पश्चिमेनम हरिम देवम गोवर्धन निवासिनम दृष्ट्वा तम देवदेवेशम किम मनः परितप्यते। पश्चिम में गोवर्धन निवासी देव देवेश हरिदेव को देखकर किसका मन परितप्त रहेगा, अर्थात कौन व्यक्ति दुखी रहेगा। ये देखें आप इनको। मैं समझता हूँ गोवर्धन में मासी गंगेश, वो एक ऊंचा सा मंदिर है और वहाँ पे आप हरिदेव को देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने तो देखा होगा हरिदेव को। नहीं, आपको पूछ रहा, आप लोगों ने नहीं देखा कभी? क्या अगले संडे चला जाए गोवर्धन? ओके, कल 3 क्लास देंगे, कल क्लास है। ठीक है, चलो अगले संडे का रख लेते हैं, लेकिन परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप चले जाएंगे? अच्छा, तब विश्वास है। अभी परिक्रमा करने का सामर्थ्य भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक नहीं है, कल तो संभव नहीं है। बहुत दिन हो गया गोवर्धन को देखे मेरा साइज छोटा हो रहा है, गोवर्धन को देखे नहीं मिला। दर्शन तो करके आना चाहिए। Maybe we should cook something and take for Govardhan. Something that would be a good idea. Maybe if not परिक्रमा, but मेरा अच्छा ये है कि परिक्रमा नहीं, हम लोग एक गोविंद कुंड या जिस स्थान पे जाकर के बैठ करके कीर्तन, जहाँ आप लोग अपना डिसाइड करो एक स्थान जाके हम आराम से बैठ सके, है ना, तो वहाँ बैठ के फिर कीर्तन करें। या ऐसा कुछ हो जाए कि गिरिराज जी को भोग लग जाए और भोग हाँ, और कुछ कथा कीर्तन कर सकते। यस, समथिंग कैन बी डन। आपके घर में फीस्ट हो सकता है। गोवर्धन रिट्रीट सेंटर, आर पर्सनल गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। ठीक है, देखिए क्या, आप संडे बहुत दूर है। उत्तरेणा तो गोविंदा, भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत झूठ नहीं, मन तो है। मैं पर परिक्रमा करने की तो मेरा तो अभी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, इतने बुढ़े नहीं हुए, बट कुछ मन कर रहा है कि वहाँ पे, बहुत पहले मैं गया था हम लोग, तो वहाँ पे खूब कीर्तन किए थे। बहुत कीर्तन करने का बड़ा मन करता है। बरसाना भी गए थे, तुमको ना घूमने से ज़्यादा लगता है एक जगह बैठ करके घूम के खूब जम के घंटे घर कीर्तन किया जाए, फिर कुछ भगवान के बारे में चर्चा किया जाए, फिर कीर्तन किया जाए। दैट इज़ मोर रिलेशेबल। मौसम तो अच्छा है, दैट कैन वी कैन डू इट। नॉट कल नहीं जा पाएंगे, कल तो क्लास देना है। ठीक है। उत्तरेणा तो गोविंदम दृष्ट्वा देवं परम शुभम नासौ पतति संसारे यावदाहूत संप्लवन। काम की चीज़ें सुनो ध्यान से। जो व्यक्ति परम शुभ भगवान गोविंद को इस कमल की उत्तर दिशा में देखता है वह कभी जन्म मृत्यु के सागर में नहीं गिरेगा। तो अर्थात यहाँ के विग्रहों का दर्शन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सहसा मुक्त हो जाता है। ना उत्तर जाइए ना पश्चिम जा सकें अगर, तो इधर कृष्ण बलराम पश्चिम, हम लोग यहाँ से बैठे हैं तो अपने घरों से देख लीजिए कहाँ कहाँ पड़ता है, किसी का पश्चिम किसी उत्तर, कृष्ण बलराम जी का दर्शन करने जाए तो वह भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब इन स्थानों में जाते हैं तो इन विग्रहों का दर्शन करना चाहिए जरूर। मैं एक भक्त के संग आए थे, वो बालाजी स्वामी साउथ इंडिया से आए थे और यहाँ पे श्वेत वराह के दर्शन करने गए थे। इट्स अमेजिंग। इतना, जैसे वो बैठे वहाँ पे उनके सामने, इतने भक्ति भाव से धारा प्रवाह संस्कृत में उनके लिए प्रार्थना गाने लगे। बड़े, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। वो बहुत ही बड़े भाव से, जैसे मतलब वो ही वॉज नॉट इवन कॉन्शियस कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, वो पंडित जी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं।
लाइक रियली बड़े भाव से भगवान की स्तुति गाने लगे। बड़ा अच्छा लग रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था लेकिन बहुत सुंदरता से, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वेरी डीप फ्रॉम हिज हार्ट ही वाज चैंटिंग। तो वहाँ के जो पंडित जी थे वह भी बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने फिर कुछ प्रसाद दिया उनको ऐसे करके। जस्ट ऑब्जर्विंग विद हाउ मच डिवोशन ही वाज सीइंग द डेटी ऑफ वराहदेव। बहुत अच्छा था। श्वेत वराह आपने देखा नहीं होगा, बहुत छोटा सा मंदिर है मथुरा में, कहीं अंदर जाकर के ऊपर जाकर के में गया था, मैं भी एक ही बार गया हूँ। एनीवेज, विश्रांति संज्ञकम देवम पूर्वपत्रे व्यवस्थितम यम दृष्ट्वा तु नरो याति मुक्तिम नास्ति अत्र संशयः। वह व्यक्ति जो इस कमल के पूर्व दिशा के विश्रांति तीर्थ को देखता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दक्षिणेना तु मां विद्धि प्रतिमां दिव्य रूपिणीं महाकाया स्वरूपम च केशवाकार सन्निभम माँ दृष्टवो मनुजो देवी ब्रह्मणा सह मोदते। यह समझिए कि दक्षिण भाग में भगवान केशव की एक भव्य और उत्कृष्ट मूर्ति है। हे देवी, जो मनुष्य इस मूर्ति को देख लेता है वह ब्रह्मा के साथ आनंद उपभोग करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आई प्रॉमिस 7:15।